बोली सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम का गायन प्रेम के साथ, भाव के साथ, और उसके पश्चात प्रभु इच्छा और प्रभु प्रेरणा के अनुसार राम कथा का रसपान हम लोग करेंगे। प्रेम के साथ पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से गोमुख से चली हुई राम कथा की भागीरथी अपने कल कल निवार के साथ आज सुंदर कांड में प्रवेश करना चाहती है। प्रभु की इच्छा पवन पुत्र का मंगलमय दिन, बजरंगबली का दिन, मंगलवार। सारी कथा प्रभु की प्रेरणा से ही चलती हुई चले। आज सभी लोग मिलकर के पवन पुत्र को मनाते हुए, पवन पुत्र का स्मरण करते हुए, क्योंकि आगे पूरी सुंदर कांड की कथा में मेरे अंजनी नंदन का ही पावन चरित्र है। प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय, भगवान को भक्त का चरित्र अत्यंत प्रिय। इस मंगलमय चरित्र का आज अभी थोड़ी देर के बाद शुभारंभ होगा। तो चलते हैं आज की कथा का शुभारंभ पवन पुत्र के मंगलमय चालीसा के साथ करते हैं। सभी लोग
जो भी जहाँ भी हैं, कथा सुनते सुनते बजरंगबली का स्मरण करते हुए, बजरंगबली का ध्यान करते हुए, बजरंगबली की मंगलमयी मूर्ति को निहारते हुए अंतःकरण में सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होने से पहले श्री हनुमान चालीसा का मंगलमय पाठ प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने जहां भी सुन रहे हैं वहां अपने अपनी जगह हनुमान चालीसा को गुनगुनाते हुए आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति की
एक अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन कर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय हनुमान
तट तट मीठे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सच बार पाठ करे कोई छूट बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरीसा ओ ये सिद्धि साखी ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू बोली बजरंग बली की जय पवन कुसुत हनुमान की जय बंधुओं, एक राम कथा की जो अमर रचयिता है, अमर श्रोता है, ऐसे पवन पुत्र को आज मंगलवार के दिन प्रमुख श्रोता बना करके उनको वंदन करते हुए वायुदूत को प्रणाम, वायुदूत को प्रणाम, आंजनेय को प्रणाम, जिनके स्मरण मात्र से विपन्न मानव को मिलती महान शक्ति, ज्ञान भक्त जग विरक्त, काल को कुचलने का, शत्रु व्यूह दलने का अप्रमेय साहस, अजेय और वीरता, उस अजेय जेता के कपिकुल नेता के वंदनीय चरणों में, वज्र सम चरणों में कोटि बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, अनेक बार वंदन। बोलिए बजरंग बली की जय। कल की कथा में बंधु हमने देखा जामवंत को सोच हुआ, अंगद ने संपाति को कथा सुनाई है जटायु की। पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो बजरंगबली बिल्कुल शांत है, कोई रोल नहीं, कोई नाम नहीं, यश से कीर्ति से बहुत दूर जो रह करके समाज का कार्य करना चाहता है बंधुओं, वो बजरंगबली का भक्त हो सकता है। पूरा पौरुष, पूरा बल, पूरा सामर्थ्य और पूरी सेना के बराबर अकेला सामर्थ्य है बजरंगबली में, लेकिन शांत स्लीपिंग मोड में रहते हैं हनुमान जी महाराज। 100 योजन समुद्र को पार करने की बात आई है। जामवंत ने कहा कोई बानर है जो इसको पार कर सकता है? सभा में सन्नाटा हो गया। जामवंत ने कहा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज व्रत हो गया हूं,
बलि बांधत प्रभु बाढ़ियु, सो तन बरने न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिणी धाय। जिसमें भगवान वामन से विराट हुए, वो अत्यंत विशालकाय विराट स्वरूप प्रभु का, प्रभु के उस स्वरूप का, उस विग्रह का मैंने केवल 2 घड़ी में 7 बार दौड़ करके परिक्रमा की थी। लेकिन अब वृद्ध शरीर है, जर्जर शरीर है। जरठ भयऊ अब कही जी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं डरो न रहियो बल भारी। और कौन है जो इस सेना में प्रभु श्री राम के इस कार्य को कर सकता है? पूरी वानर सेना में सन्नाटा है। बजरंगबली बोले नहीं। अंत में इस दल के जो नायक हैं वो बाली नंदन अंगद हैं, क्योंकि युवराज हैं। राजा सुग्रीव हैं जो आए नहीं हैं, प्रभु के पास हैं। युवराज अंगद हैं जो इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। अंगद ने कहा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सब नायक, पठयति में सब ही कर नायक। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बालीपुत्र अंगद ने कहा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा। बोले मुझ में इतना साहस है, बल है, और मुझ में इतना आत्मविश्वास भी है कि मैं 100 योजन के समुद्र को लांग करके पार कर जाऊंगा। लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। वहां से लौटते समय मेरे मन में कुछ संशय है। और बंधुओं, ये क्या संशय हो सकता है? इसके ऊपर विद्वानों ने अनेक टीकाएं की, अनेक भाव रखे हैं, अनेक जगह जगह की क्षेपक की कथाएं भी लाए हैं। लेकिन क्योंकि हमको तो आज बजरंगबली का चरित्र देखना है, गोस्वामी जी ने यहां स्पष्ट नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे कोई अंतर्निहित कथा है। जो एक ओर से पार जा सकता है वो दूसरी ओर से भी पार आ सकता है। एक आध वृत्तांत, एक आध जो
छिपक जो सुनने में आया है, प्रामाणिक रूप से मैं नहीं कह सकता। रावण का जो पुत्र है अक्षय कुमार, वह बिल्कुल अंगद के समकक्ष है, समवयस्क है, और वह भी अत्यंत बलशाली है। ऐसा कथाओं में कहीं कहीं सुनने में आता है। अंगद को संशय है कि कहीं अगर उस अक्षय के साथ युद्ध में इस तरह का कुछ संभवतः श्राप या वरदान भी है कि अक्षय और अंगद दोनों परम बलशाली हैं। अगर इन दोनों की प्रथम मुलाकात हुई, अंगद जी को लौटने में कुछ संशय है। और भी अनेक कारण हैं, लेकिन अंगद ने कहा, जिय संशय कछु फिरती वारा, लौटने में मुझे संदेह है, इसलिए कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा उपाय देखिएगा। जामवंत ने कहा, जामवंत कह तुम सब लायक। जामवंत ने कहा, अंगद युवराज, हम तुम्हारी सामर्थ्य से परिचित हैं, तुम सब प्रकार से योग्य हो, लेकिन तुमको हम भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पठय में सब ही करनायक, तुम सबका नेतृत्व कर रहे हो, इस समय तुम हम सबके नेता हो, राजा हो, तुमको भेजना उचित नहीं। सब एक दूसरे की ओर देखते हुए समुद्र के तट पर, ऐसा लगता है जैसे गंभीर समाधि की मुद्रा, सामने पता स्पष्ट है। संपाति ने बता दिया, लंका में जो पहुंच सकता है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे भगवती जानकी विराजमान है। लेकिन पहला व्यवधान 100 योजन के समुद्र को पार करना, दूसरा व्यवधान रावण की उस रक्षित लंका में, जिसकी न जाने कितने टीयर सुरक्षा होगी, अंदर प्रवेश कर पाना, और लंका के केंद्र में जो अशोक वाटिका है, जो रावण को अत्यंत प्रिय है, जिसकी रक्षा में न जाने कितने महाबली योद्धा होंगे, वहां तक पहुंच पाना, भगवती जानकी का पता लगाना और फिर लौट के आना, हनुमान जी के अलावा ये लगभग इम्पॉसिबल कार्य है। गंभीर सन्नाटा हो गया। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, राम काज कैसे पूरा होगा। और उसी समय जामवंत ने कही रीछ पलते सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। ऋषपति जामवंत ने कहा, हनुमान तुम कैसे शांत बैठे हो? का चुप साधी रहियो बलवाना, अपने ओज को, अपने बल को स्मरण करो। पवन तनय
तुम पवन के पुत्र हो, पवन देवता के पुत्र हो। बल पवन समाना, तुम्हारे अंदर जो बल है वो पवन के समान है। बुद्धि के, विवेक के, ज्ञान के निधान है। अरे गरुण पंख में जो बल है वह बल है पुष्ट भुजाओं में, और पवन देव के सदृश वेग है कठिन तुम्हारे पांवों में। हनुमान, यह समुद्र क्या, यह समुद्र, समुद्र तो केवल 100 योजन है ना, युग सहस्त्र योजन परिभानु। जामवंत ने याद दिलाया, बजरंगबली यह समुद्र क्या, से सब में ही सूर्य लोक हो आए हो, और इंद्र वज्र सह लिया मगर यह अपनी हन खो आए हो। बोलो बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। का चुप साधी रहियो बलवाना। शांत कैसे हो बजरंगबली? को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो रे। को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि की त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती, रवि छाण दियो तब कष्ट निवारो रे। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बोलिए संकट मोचक बजरंगबली की जय। ऋक्षेश जामवान बार बार हनुमान जी को अपने बल का स्मरण कराते हुए, हे बजरंगबली, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे बजरंगबली, नहीं होए तात तुम पाही। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है बंधु, राम कथा जब आगे बढ़ेगी ना, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उस कार्य को केवल बजरंगबली कर सकते हैं। और रावण भी इस बात को जानता है। लंका कांड में हम दर्शन करेंगे हनुमान जी के पौरुष का, बल का। रावण भी द्वंद्व युद्ध में आने से घबराता है बजरंगबली से। जिस रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जानता है हनुमान के रास्ता को रोकने वाला कोई नहीं।
कालनेमी को भेजा है, इसलिए छल करके माया के द्वारा अगर हनुमान जी को रोका जा सकता है तो केवल राम कथा के माध्यम से रोका जा सकता है। जो भी असंभव कार्य हुआ, चाहे सुसेन वैद्य को लाने का कार्य हुआ, चाहे कल्पना कीजिए बंधु कितना कितना भी सुपर सैनिक जेट होगा, लंका और लंका से द्रोणागिरी पर्वत हिमालय और हिमालय से पूरे पर्वत को उखाड़ करके लाना आधी रात के बाद, और अगर कहीं सूर्य का उदय हो जाए तो सारा परिश्रम बेकार। और बंधुओं, जिस समय बजरंगबली चले हैं प्रभु से आश्वासन देकर के, प्रभु का आशीर्वाद देकर के, श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हनुमान सीता की सुध तुमने लाई, ये युद्ध में तुम्हारे भरोसे लड़ रहा हूं हनुमान। अगर आज मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ, अगर संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले नहीं आई, राम आज ही यहां से पराजय को स्वीकार कर लेगा। और बंधुओं, बजरंगबली ने प्रभु के चरणों में सिर रख करके सौगंध खाई है, प्रभु चिंता मत कीजिए, जब तक ये पवन पुत्र जीवित है तब तक दुनिया में ऐसा कोई कार्य संभव नहीं है जो संभव न हो सके। और बंधुओं, जिस समय बजरंगबली ने उड़ान भरी है, सीधे हिमालय पर जाकर के रुके हैं, कालनेमी ने रास्ता रोकने का प्रयास किया है, उसका उद्धार किया। राम कथा सुनते सुनते बजरंगबली को विलंब हो गया। प्रातः काल कहीं हो न जाए, संजीवनी बूटी ढूंढने में समय लगा, अंत में पूरे पर्वत को खाला है, लेकर के चले हैं। और बंधुओं, बीच में एक और व्यवधान आया, भरतलाल ने अपने बाण से हनुमान जी को मैं पर्वत के अयोध्या में गिरा दिया। अब देखिएगा, अच्छे कार्य में भी कितने विघ्न आते हैं। अयोध्या से फिर से उड़ान भरी है और प्रातः काल लगभग होने को है। इसीलिए भरतलाल ने कहा, हे कपीश्वर, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सारा परिश्रम और पुरुषार्थ बेकार हो जाए। अयोध्या से लंका तक पहुंचने में अभी तुमको बहुत समय लगेगा। कहो तो मैं तुमको अपने बाण के ऊपर बिठा करके शीघ्रता से लंका पहुंचा सकता हूं। बजरंगबली ने मुस्कुराकर कहा, हे भरतलाल, आप चिंता न करें, जब तक ये पवन पुत्र जीवित है सूर्य निकल नहीं सकते। और बंधुओं, बजरंगबली ने जैसे ही पर्वत को उठा करके चलने को हुए हैं, बजरंगबली ने सूर्य देवता से कहा, हे सूर्य देवता, रास्ते में अगर कोई और व्यवधान आ भी जाए और मुझे कहीं कतिपय विलंब भी हो जाए, लेकिन आज पवन पुत्र बजरंगबली आपको ये आदेश देता है, मेरा कार्य नहीं है, प्रभु का कार्य है। जब तक ये संजीवनी बूटी लेकर के मैं प्रभु के पास न पहुंच जाऊं, आप निकलने का साहस मत करना। और अगर आपने निकलने का साहस किया तो आप मुझको जानते हैं, उस समय तो मैं छोटा सा बालक था। बाल समय
रवि भक्ष लियो। आपको मैंने बचपन में ही निगल चुका हूं, अब तो मैं तरुण हूं। जब तक रामकाज पूरा न हो जाए निकलने का साहस मत करना। बंधु, क्या बजरंगबली का साहस है, पौरुष है, समर्पण है प्रभु के लिए, लेकिन कितनी विनम्रता है। बजरंगबली से तो बंधुओं सीखने के लिए इतना है हमारे जीवन में। सबसे बड़ी विनम्रता, शांत बैठे हैं बजरंगबली। जामवंत ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे मारुति नंदन, ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे पूरा नहीं हो सकता। तुम्हारा तो अवतार ही राम काज लगी तब अवतार। बजरंगबली के लिए पर्वताकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं हुए हैं। जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को किष्किंधा में अपने कंधे पर बिठा करके ले गए हैं, उस समय भी पर्वताकार हुए। जामवंत ने वानर भालुओं से कहा, बजरंगबली को प्रसन्न करो, बजरंगबली की प्रशंसा करो। सारे वानर भालू बजरंगबली की प्रशंसा करने लगे। रीछराज जामवंत ने कहा, नहीं, बजरंगबली की प्रशंसा करने से प्रसन्न नहीं होंगे। बजरंगबली को अगर प्रसन्न करना है ना, जोर से राम नाम की ध्वनि लगाओ, बजरंगबली प्रसन्न हो जाएंगे। और बंधुओं, सारे के सारे वानर भालू रीछ सब उठ करके खड़े हो गए, बजरंगबली की ओर देखते हुए जोर जोर से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम काज लग तब अवतारा, जय 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 श्री राम, सुनत ही भयउ पर्वता, जय 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 श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय
माही जय 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 श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम जो नहीं होई तात तुम पाई जय 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 श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम राम जय जय राम जय जय विपत्ति हरण हनुमान जय जय विपत्ति हरण हनुमान बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम कनक बरन तन तेज बिराजा जय 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 श्री राम मानहु अबर गिर कर राजा जय 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 श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलिए बजरंग बली की जय पवन सुत हनुमान की जय बंधु ऐसा कोई राम भक्त नहीं हुआ, ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने पवन पुत्र को न मनाया हो। मुझे परम पूज्य चित्रकूट के जानकी कुंड के पीठाधीश्वर श्री पंजाबी भगवान का स्मरण हो रहा है। हनुमंत लाल के अनन्य भक्त आज भी उनके आश्रम पर बजरंगबली की परम पावन वह चित्र है, वह प्रतिमा है। इष्ट थे उनकी बजरंग बाबा नीम करौली बजरंगबली के अनन्य आराधक, जो भगवान शिव का आराधक है वो बजरंगबली का आराधक है, क्योंकि एकादश रुद्र के अवतार हैं बजरंगबली। जामवंत ने बजरंगबली को जो बचपन में शाप लगा था ऋषियों का, क्यों शाप लगा था मालूम है? सभी ने कथा सुनी होगी। उस समय बाल रूप बजरंगबली एक तो बानर स्वभाव से ही शरारती होता है, और जिसके अंदर ओज, बल और पराक्रम की कोई सीमा न हो, वो अंजनी नंदन बचपन में बड़ी अटखेलियां करते थे। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उनके कभी कमंडल को अव्यवस्थित करना, कभी कुछ करना, इससे व्यवधान होता था उनको। उन्होंने कहा इस बालक के अंदर बहुत अधिक बल है, कहीं ये इसका दुरुपयोग न करे, इसलिए हम श्राप देते हैं कि ये अपने बल को भूल जाएगा। बजरंगबली के पिता श्री केसरी, बानर राज केसरी और मां अंजनी ने जाकर के प्रार्थना की है ऋषि मुनियों से। अभी नादान है, बालक है, इतना बल प्रभु ने दिया है, इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। और बंधु, ऋषि लोग तो त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, इनका तो अवतार ही प्रभु कार्य के लिए हुआ है। जब भी इनको आवश्यकता होगी, जो भी इनके बल का स्मरण कराएगा, ये तुरंत अपने संपूर्ण बल को जान जाएंगे। और बंधुओं,
जामवंत ने आज पवन पुत्र को उनके बल का स्मरण कराया है। आज इस देश की युवा शक्ति, जो सोई हुई युवा शक्ति है बंधुओं, उसको उसके सामर्थ्य का सही सही ज्ञान कराना अत्यंत आवश्यक है। सोई हुई युवा शक्ति है, बिल्कुल बजरंगबली की तरह। उनको मालूम नहीं है, अवसाद में डूबे हुए हैं बंधुओं। एक बालक अब्दुल कलाम बन करके देश का उद्धार कर सकता है। एक बालक, एक नागरिक, मैं अन्य नाम लेना नहीं चाहता, मैंने जो बिल्कुल विवाद रहित नाम है उसका नाम दिया है। देश की सेवा करने के लिए एक एक युवा की कितनी आवश्यकता है। और हमारे यहां 65% आबादी युवाओं की सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। इनको बजरंगबली की कथा सुनाना अत्यंत आवश्यक है। इनको उनकी ज्ञान का, उनकी शक्ति का ध्यान दिलाना आवश्यक है। शांत एकांत स्थान पर बैठे हुए बजरंगबली अपने प्रभु का स्मरण कर रहे थे, और जैसे ही जामवंत ने और सारे बानर भालुओं ने बजरंगबली को उनके बल का ध्यान दिलाया, सुनत ही भयउ पर्वताकारा कनक बरन, सोने के पर्वत के समान तन तेज विराजा। देखते ही देखते वो छोटा सा बानर अतुलित बलधाम स्वर्ण शैला, सोने के पर्वत के समान आकार बढ़ता चला गया। बानर भालू जो परिचित नहीं थे अभी तक हनुमान जी के बल और पराक्रम से, देखते रहे हनुमान जी का शरीर बढ़ता चला गया। ऐसा लगने लगा जैसे सोने का पर्वत खड़ा हो गया। सिंहनाद करी बारही बार, नीलरी बार बार बजरंगबली सिंहनाद करने लगे। जामवंत से कहते हैं, बताओ क्या करूं? पूरी सेना को उस पार ले जाना है। अगर पूरी सेना को उधर ले जाना हो तो मैं सारे समुद्र को निगल सकता हूं, पूरे समुद्र को सुखा सकता हूं। और अगर मुझे अकेले जाना है तो मैं पूरे समुद्र को पल भर में लांघ सकता हूं। और बताओ जामवंत, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। बंधु, यही तो हनुमान जी की विशेषता है। हनुमान जैसा कोई सैनिक इस सेना में नहीं है, कोई वीर नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कितना संयम है, कितना अनुशासन है, कितनी विनम्रता है। ये जामवंत बताओ, मेरा मिशन क्या है?
मुझे करना क्या है? सहित सहाय रावण ही मारी, पूरी सेना के साथ, पूरे कुटुंब के साथ अगर तुम कहो तो रावण का आज ही वध करके आऊं, और अगर तुम चाहते हो कि रावण का वध प्रभु श्री राम ही करे तो आनऊं यहां त्रिकूट उपारी। और बंधु, ये कोई नई बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं है, जो हिमालय पर्वत को उखाड़ करके ला सकते हैं। बजरंगबली कहते हैं, कहो तो जामवंत पूरे त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर लंका बसी हुई है, पूरे पर्वत को उखाड़ करके मैं समुद्र के इस पार ले आऊं। बताओ मुझे क्या करना है। और बंधु, जामवंत समझ गए, युवा जोश जग गया। जामवंत ने कहा, बजरंगबली, राम कथा होनी है, हनुमान कथा नहीं। अगर तुम रावण को मार करके और वैदेही को लेकर के आ गए, राम कथा का विश्राम यही हो जाएगा, और ये राम कथा नहीं, हनुमान कथा के नाम से जानी जाएगी। इसलिए तुम्हारे लिए कार्य इतना ही है, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे परमवीर, हे अंजनी नंदन, हे मारुति नंदन, हे रुद्रावतारी, ये सारी वानरों की सेना है, इसको भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए। रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों होना सुनिश्चित है। तुम केवल इतना करो, इतना करहु तात तुम जाई, केवल इतना करना है कि सीता ही देखी, भगवती जानकी का दर्शन करो, उनको प्रभु श्री राम का संदेश दो और लौट करके आ जाओ। बंधुओं, न आगे का कोई संदेश प्रभु श्री राम ने दिया है लंका जलाने का या विध्वंस करने का, और न जामवंत ने ऐसा कोई संदेश दिया। लौट करके प्रभु को संदेश देंगे हम सब लोग मिलकर के, तब कपि सेन संग संहारे, निश्चर राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखाने। बजरंगबली, तुमको केवल इतना करना है, जाओ कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पातो मधुकर दास तुलसी गावई। बजरंगबली, तुमको केवल इतना करना है, जाओ भगवती जानकी का दर्शन करो, भगवती जानकी की सुध लो, भगवती जानकी को प्रभु श्री राम का संदेश दो, और उसके बाद लौट करके आओ।
बंधु किष्किंधा कांड प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम चलते हैं। आज मंगलवार है, कम से कम शुभारंभ 2-4 चौपाइयां पढ़ करके सुंदरकांड की करते हैं। आगे प्रभु इच्छा जब जितने दिनों में सुंदरकांड चलेगा, लेकिन मैं कुछ बात अवश्य बताना चाहूंगा इस सुंदरकांड के विषय में। सुंदरकांड में बजरंगबली का चरित्र है। आप संपूर्ण रामचरितमानस को देख लीजिएगा, प्रत्येक कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है, प्रत्येक कांड के प्रारंभ में। और मंगलाचरण के पश्चात विश्राम के रूप में दोहा अथवा सोरठ का प्रयोग किया है। चाहे बालकांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे अरण्य कांड हो, चाहे किष्किंधा कांड हो, चाहे लंका कांड हो और चाहे उत्तर कांड। पहले कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण, उसके बाद विश्राम के रूप में दोहा और उसके बाद कांड का शुभारंभ चौपाइयों के साथ। लेकिन इसमें बजरंगबली का ओज है। बजरंगबली को किसी विश्राम की आवश्यकता नहीं है। बालकांड में का नाम बालकांड इसलिए रखा क्योंकि उसमें प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड का नाम अयोध्या कांड इसलिए रखा क्योंकि उसमें अवध की लीलाओं का वर्णन है। अरण्य कांड का नाम अरण्य कांड इसलिए रखा क्योंकि उसमें वन की लीलाओं का वर्णन है। किष्किंधा कांड का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सारे चरित्र किष्किंधा में हुए हैं। लंका कांड का नाम इसलिए लंका कांड रखा गया क्योंकि लंका का विध्वंस किया है। उत्तरकांड का मतलब समापन। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड किस आधार पर किया गया? प्रभु की तो प्रत्येक कथा ही सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी जो सुंदर है बंधुओं, ऐसा कोई कांड नहीं, ऐसा कोई चरित्र नहीं, ऐसे परम पावन, क्योंकि पूरे कांड में केवल बजरंगबली का चरित्र निहित है। एक बार बजरंगबली का जय घोष करते हुए मंगलाचरण के बाद गोस्वामी जी ने विश्राम नहीं लिया, दोहा नहीं बोला, सोरठा नहीं बोला, सीधे मंगलाचरण और मंगलाचरण के पश्चात सुंदरकांड का शुभारंभ। एक बार प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि। आंजनेय को प्रणाम, वायुपुत्र को फिर से एक बार मारुति नंदन के चरणों में वंदन करते हुए बंधुओं आज मात्र 2 चौपाइयां शुभारंभ करते हैं गा करके, और उसके बाद कल से सुंदरकांड विस्तार से चलेगा, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और प्रभु ने आश्वासन दिया था कि आज सुंदरकांड प्रारंभ करने का समय हो गया है। लेकिन प्रेम के साथ गुनगुनाते हुए सभी लोग गाएंगे। संभवतः हिंदू कहलाने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बजरंगबली का भक्त हो। बंधुओं, बड़े बड़े सत्ताधीश भी हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया है।
एक बार जोर से जय घोष करके सीधे सुंदरकांड का प्रारंभ करेंगे। सुंदरकांड में समझता हूं बच्चे बच्चे को याद होगा, पूरा नहीं तो एक दो चौपाई तो सभी को याद है। 2 चौपाइयां गुनगुना करके आए हनुमान जी को नमन करके कथा का विश्राम करेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परीखेहु भाई, सही दुख कंद मूल बल खाई, जब लगी आवहु सीत ही देखी, यही काजो हरस विशेषी, अस कही नाई सबन कह माथा, यह कही नाई सबन कह माथा, चले हरसी धरे रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़े उतारू पर, बार बार जय हो, जय हो। वीर सभारी, पर के उपवन सदय बल भारी, जय वीर चरण दे हनुमंता, चले सुबह पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति जय हो, जय हो। बोलो बजरंगबली की जय। एहि भांति चले हनुमाना, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। उस अजय जेता को, कपिकुल नेता को वंदनीय चरणों में, वज्र सम चरणों में अनेक बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन। बोलिए बजरंगबली की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।